अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉरी बहुत दिनों से वीडियो नहीं बता पाई क्योंकि रेडिएशंस, तो एक्चुअली मैं रेडिएशंस के ऊपर कुछ वीडियो भी बनाना चाह रही थी। तो रिसेंटली एक आध बनाई भी शायद, तो मुझे नहीं पता वो मतलब कंप्लीट करी या नहीं करी, क्योंकि मुझे याद तो नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं रेडिएशंस के ऊपर मैं बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखिए। जो भी कैंसर पेशेंट्स है, मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो है ना इस कैंसर बीमारी जो है दुनिया पर से हटा दे। बस मैं हमेशा दुआ करती हूँ, हर वीडियो में दुआ करती हूँ, मैं अभी भी यही दुआ करूँगी। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो स्पेशल मैं वहाँ पर जिस तरीके के जो केसेस जो देखती हूँ, तो सच में मुझे इतना अफसोस होता है कि ये आखिर ये बीमारी है क्या। देखिए कोई लगने वाली छूट की या कोई फैलने वाली ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल बीमारी है, ये दिख के नहीं आती है। और ये बीमारी को सिंपल में मैं से पहले मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये बीमारी जो है पेनलेस है, लेकिन इसका इलाज जो है पेनफुल है। तो चाहे वो छोटा सा प्रॉब्लम क्यों ना रहो, चाहे वो बड़ा सा प्रॉब्लम क्यों ना रहो, ये बहुत ही ट्रीटमेंट जो है पेनफुल ट्रीटमेंट है, इतना ही मैं बताऊंगी। अगर इसके वजह से अगर कोई डरते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं डरा रही हूँ तो नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ। मैं फैक्ट बता रही हूँ, जो मुझ पर जो बीत रही है वो मैं फैक्ट बता रही हूँ। तो बस इसको जो हमारे साथ जो रहने वाले जो होते हैं, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर जो भी है, बस इसको समझने वाले ही चाहिए, सपोर्ट करने वाले ही चाहिए। क्योंकि इसमें फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए तो मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में देखती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, एक एक के साथ चार पांच आते हैं, देखते हैं, मॉरल सपोर्ट मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रेडिएशन को भी कोई तीन चार लोग लेकर आते हैं, यहाँ तक कीमो को आते हैं तो दो तीन लोग लेकर आते हैं। तो कोई कोई तो अकेले भी आते होंगे, मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि देखिए अगर ये अगर किसी को आपके फैमिली में, आपके ख़ानदान में अगर सुनने में अगर आता है, तो ज़रूर उसको आप लोग हेल्प करिए। चाहे फाइनेंशियली हेल्प करिए या नहीं तो अगर आपके पास है तो फाइनेंशियली हेल्प करिए। जो मतलब वो कुछ खाने के कुछ अच्छे से जो फूड आइटम्स है, या उस तरीके की मदद करिए, छोटा मोटा ही मदद करिए। अगर आप कुछ नहीं मदद कर सकते तो कम से कम उनके हक में दुआ करिए। तो शायद ये जो बीमारी है ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सबक की बात है। तो शायद अल्लाह ताला शायद इसमें भी शायद मेरी कोई अच्छा ही रखे होंगे, तो इस वजह से या मेरी कोई आजमाइश है, या अल्लाह ताला मेरे गुनाह है माफ़ करे। इस बीमारी के वजह से इंशाल्लाह ताला जो भी मैं पेन सही हूँ, तो बस मेरे को अल्लाह ताला वो आखिरत के उस अजाब से मुझे बचा ले, बस उतना ही मैं दुआ करूँगी। लेकिन सच में मैं बता रही हूँ, देखिए ये वीडियो को अगर आप मजाक में ना लें, क्योंकि ये बीमारी जो है किस तरीके की होती है बोलकर बताकर नहीं आती है। देखिए क्योंकि जब मुझे पता चला था, मैं काफ़ी बार मैं बता भी चुकी हूँ कि तो हर अभी भी जब भी कोई बोलते हैं तो आपको किस तरीके से आ गए, आप तो इतना एक्टिव है, इस तरीके से आप एक माहौल में रहते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद जो है आपको ये प्रॉब्लम हो गया, हम बिलीव भी नहीं कर सकते। तो हम मतलब ऐसा लग भी ना रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इन सबको मैं एक ही बताना चाहती हूँ, देखिए ये कोई मजाक नहीं है। तो ये बीमारी को लेकर कोई मजाक करना नहीं है। यहाँ तक मेरे फैमिली वाले भी गलती समझे थे कि ऐसा कैसा हो सकता है। देखिए कुछ भी होने के लिए कुछ चीज़ बोल कर आना ज़रूरी नहीं है। देखिए ओके, जो चीज़ भी होता है बस एक ज़िंदगी में एक लिखा हुआ होता है, तकदीर की जो बात होती है, जो हो जाता है तो बस हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग इतना सोचने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 जितना भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँ मैं उतना कम है। तो मेरे लिए तो एक अल्लाह ताला, मैं वही बताई ना, तो पता नहीं ये आजमाइश है या इसके लिए किसी मतलब एक सबक है, मुझे नहीं पता। बस अल्लाह ताला ही सब कुछ जानने वाला है। बस अल्लाह ताला ही मेरे इस बीमारी से भी शिफा दे इंशाल्लाह। फ्यूचर में भी इस बीमारी से बचाए रखे मुझे, मेरे घर वालों को और हम सबको अल्लाह ताला जो है इस बीमारी से बचाए रखे, इतना ही दुआ करूँगी। लेकिन यही बताना चाह रही थी कि देखिए ये बीमारी कोई बताकर नहीं आती है, तो ऐसा नहीं होता कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है अभी, अगर काफ़ी सेलिब्रिटीज है उन लोगों को भी देखा है, वो लोग भी तो बहुत एक्टिव है ना। वो लोग तो सुबह शाम जिम करते हैं, तो सुबह शाम जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हमेशा जो है एक्टिव अच्छा मतलब डाइट अच्छा लेते हैं, उसके बावजूद वो लोगों को आ जाता है। तो
लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग भी जो है उसमें भी कोई डर जाते हैं, कोई हिम्मत से जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर स्पेशली अगर मेरी बात अगर करूँगी तो अल्लाह ताला जो है इतना आसानी फरमाए, मतलब ट्रीटमेंट में भी और हर चीज़ में भी मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी फरमाए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो पेन भी था वो भी पता नहीं चला। जो 6 मंथ्स आई थिंक मैं आप लोगों को बताई थी, तो दिसंबर 31 से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। मुझे नवंबर 20 के बाद मुझे ये चीज़ का पता चला था, तो पूरे रिपोर्ट्स आए तक दिसंबर हो गए थे। तो दिसंबर के एंड में जो है मेरा फर्स्ट कीमो हुआ था 31 को। तो समझिए ये 6 महीने हो गए, अभी तो जून है ये महीना। तो जून तो अभी तक 6 मंथ्स हो चुके हैं, 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेकिन अभी भी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए अभी 6 कीमोस हुए, ऑपरेशन हुए, तो जैसा नॉर्मली जो ऑपरेशन होते हैं लेडीज़ के लिए, मेरे भी 3 सेक्शंस हो चुके हैं, 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन उसमें भी देखिए 1-2 दिन में हम लोग जो है खड़े हो जाते हैं, कुछ भी अपना जो काम है कर ले सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ वीकनेस रहता है जो भी डिलीवरीज में होता है। बस उसके लिए आप डाइट अच्छा ले लो, फिर जो है आप थोड़ा सा एक्टिव वर्क कर लो, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर स्पेशली अगर मैं कैंसर में बोलूँगी तो देखिए ये मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों से जो सुना है, तो वो शायद कुछ जो चीज़ें मुझ पे बीते हैं तो वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये जो इलाज देखिए एक लंबा चलने वाला इलाज है। तो अभी मैं बताई ना मेरा 6 मंथ्स हो चुका है, लेकिन अभी शायद 6 मंथ्स तक का इलाज ये बाकी है, क्योंकि अभी 17 कीमोस बाकी है बता रहे थे। अभी मेरा रेडिएशन चल रहा है। तो ऑपरेशन हुआ, देखिए ऑपरेशन 9 मई को हुआ था। तो पूरा ये जो अंडरआर्म्स है यहाँ से लेते हुए यहाँ तक जो है कट करे थे, तो चेस्ट के पास थोड़ा सा मतलब कटिंग था। तो ये सब वो जो स्टिचेस वगैरह है वो तो देखिए फ़ौरन ड्राई हो जाते हैं, उसमें कोई स्टिचेस में उसमें उसका कोई पेन नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा ही ऑपरेशन है, लेकिन देखिए हैंड का मूवमेंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं इसमें लाइट से मतलब सूजन भी आ चुकी है। तो और ये जो हाथ जो है इतना सुंद हो जाता है कि बोलिए मत। जैसा मुझे प्रॉब्लम लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड मैं सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब गलती से अगर मैं करवट बदल के सो भी जाती हूँ, अगर हाथ मतलब हाथ सर के नीचे आ भी जाता है, तो एक आई थिंक 5-7 मिनट्स में रियलाइज़ हो जाता है कि ये हाथ जो है पेन होना शुरू हो जाता है। फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, ये हाथ को ऑपरेट हुआ है, तो इसको मुझे केयरफुली रहना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड तो बहुत ज़्यादा पलट कर सोना देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे। और मेरे हाथ पैर में जो सुंदपन जो आ चुका था, नमनेस जो बोलते हैं, तो वो अभी तक भी कम नहीं हुआ है। तो उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। और इसी के साथ मैं ये भी बताई थी कि नेल्स जो है देखिए शिंक हो चुके हैं। जैसा कि जैसा सिर्फ जो है मतलब नेल्स ब्लैक होते वो तो सुनी थी, लेकिन शिंक होते ये तो मुझे किसी ने बताया। तो शिंक अगर मैं बताऊंगी तो किस तरीके से होता है, देखिए नाखून जो इस तरीके से जो बढ़ता है वो ऐसा अंदर में ना, अंदर में पूरे जो है अंदर में धस चुके हैं। जैसे 1-2 फिंगर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो मैं ऑलमोस्ट नेल्स की बात कर रही हूँ। और तो मेरे पैर के नेल्स में भी यही प्रॉब्लम बताया है। तो इसमें देखिए तो ये दवा कितना पावरफुल होता है कि ये नाखूनों को तक वो मतलब वो नहीं बखसते हैं। तो ये हाथ पैर का सूंदपन तो नहीं गया है। इसमें देखिए मतलब बहुत चक्कर आना, या बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाना, या बहुत ज़्यादा देर आप बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा होता है कि बहुत देर बैठना होता है, या नहीं तो फिर ठहरना होता है। तो ये दो भी चीज़ रिसेंटली मैं करी थी, तो इसकी वजह से मेरे पैर में जो है ऑलमोस्ट इतना सा सूजन आ गया था, थोड़ा बहुत भी सूजन नहीं आया था। जो मेरे फीट जो है इस तरीके से सूज गए थे कि जब मैं घर आकर देखी तो तब तक मैं गौर नहीं की थी। जब मैं घर आकर देखी तो मैं एकदम से परेशान हो गई कि 6 महीने हो चुका है, कीमोस तो मेरे 2 महीने से बंद है, क्योंकि अभी मेरा रेडिएशन चल रहा है। तो रेडिएशन में तो देखिए कोई पेन नहीं होता है, जब तक आप जाते हैं कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिएशन से ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जलता है, जैसा ऐसा कुछ भी कपड़ा लगो या कोई ऐसा पसीने की वजह से कुछ जो है ऐसा मतलब ऐसा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उसके अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स भी बोले कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं वो आई थिंक वो रेडिएशंस जो है वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो हम लोग सोचते हैं कि वो एक ही पार्ट में इफेक्ट करता है, क्योंकि मुझे सिर्फ लेफ्ट पार्ट में दिया जा रहा है, ब्रेस्ट पे एंड अंडर आर्म्स पे इधर साइड ही देर जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि
कि शायद ये जो है बॉडी में दूसरी जगह इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत थी। तो इसके वजह से मैं बोली ना, रिसेंटली अभी मैं देखी तो मुझे मेरे मतलब बॉडी में इस तरीके से सूजन आ गया, क्योंकि अभी ये जो मेरा मैं जो ये जो ड्रेसेस जो बना ली थी एकदम से देख सकते हैं, एक्चुअली तो मेरे हर आस्तीन जो है लूज रहते हैं, क्योंकि वजू के लिए हमेशा अगर टाइट आस्तीन है तो मुश्किल होता है वजू करने के लिए, तो हमेशा मैं जो है लूज आस्तीन ही बनाती हूँ कि जाके ताकि वजू करने के समय पे जो है और मैं हमेशा फुल आस्तीन ही पहनती हूँ, शॉर्ट आस्तीन खुद कम पहनती हूँ, तो इसको मतलब नीज तक मैं उठा सकूँ। लेकिन अभी ये आस्तीन इतना आस्तीन भी देखिए टाइट हो चुका है, तो मतलब यहाँ पर अब मुझे ये दिखने में तो नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से मैं रियलाइज करती हूँ कि हाँ मेरा ये जो शर्ट जो है ये आर्म लेफ्ट साइड का आर्म जो है एकदम से टाइट हो चुका है, तो शायद यहाँ पर भी कुछ स्वेलिंग है। और ये स्वेलिंग के लोग बता रहे थे कि 2-3 महीने लगेगा कम होने के लिए, लेकिन रिसेंटली किसी एक मेरे पहचानक वालों का सेम ऑपरेशन हो चुका था, उनका 1.5 ईयर हुआ है, वो लोग तो बता रहे थे कि अभी तक भी उनको ये सेम प्रॉब्लम है, ये तो सुनपन अभी नहीं गया है, अभी एनेस्थेशिया फीलिंग हाथ में होता है, अभी मूवमेंट होता है, अभी कुछ काम नहीं कर पाते हैं उन्होंने भी, वो अगर गलती से कुछ वजन उठा लेते हैं तो वो मतलब हाथ से छूट जाता है या उतना कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके ये जो ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स है, देखिए अगर अभी मैं रेडिएशन की बात करूँगी तो मुझे नी में और फीट में, जैसे कि मैं सुबह में अगर मतलब वो उठी, मैं वॉशरूम के लिए सडन में ऐसा जाने की कोशिश करी, ऐसा दिखता है कि मेरे फीट में ना मतलब बोन्स जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, तो इस तरीके से कुछ रियलाइज़ होता है कि कभी मैं स्टेप्स चढ़ती हूँ तो स्टेप्स के वक्त मुझे जो है नीस में भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम महसूस होता है। ये पहले तो मुझे नहीं था, ये रेडिएशन के बाद शुरू हुआ, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये मतलब रेडिएशन का इफेक्ट जो है हड्डियों में भी होता है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन क्या है। तो शायद चलो इंशाल्लाह मेरे को 20 सिटिंग्स है, 12 सिटिंग्स तो ख़त्म हो चुके हैं, अभी 8 सिटिंग्स है, तो इंशाल्लाह ये 8 सिटिंग के बाद ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी फिर भी अगर 17 कीमोस बोलिए तो तकरीबन समझिए देखिए 21 दिन में एक भी बोले तो ऑलमोस्ट 1 साल तक जाएगा। तो देखती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट मतलब जो भी है जल्दी ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे अच्छी से अच्छी सेहत दे, मैं फिर से मैं पहले की तरह मैं जो भी है मेरा वर्क मैं शुरू कर सकूँ। तो ये इस बीच में देखिए ये जो भी ये वक्त जो गुजरा तो इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में भी आई, तो लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए हर चीज़ जो है आसान कर दी है। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, तो ये बीमारी अगर आपके फैमिली में किसी को है तो किसी को ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो यही बताती हूँ कि देखिए उसको आपको मेंटली और फिजिकली जो है आप उसको सपोर्ट करिए। ये कोई छूट की बीमारी नहीं है, ये कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, आपके बाजू आपके बच्चे बैठ सकते हैं, आपके फैमिली रह सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ ये जो बीमारी है उसके हद तक है, उसके वही पार्ट तक है, तो प्लीज़ उनको जो भी है आप मेंटली और मोरली सपोर्ट करिए। अगर आप फाइनेंशियली भी अगर आप किसी को कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि मैं आप लोग ज़रूर करिए। इंशाल्लाह मैं भी आजकल जो भी हो सके इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स के जो हैं उन लोगों को मतलब मैं भी डिसाइड करेगी जो भी है उन्हीं लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए फाइनेंशियली इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है। तो जब ये मेरा इलाज करवा रही थी तो कोई मुझे सही बिल्कुल सही था ये बात, तो कोई बता रहे थे कि अंजुम अगर ये बीमारी आई ना तो प्लीज़ सुनो, मर जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए, लेकिन घर वालों को तो ना तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो इलाज में ठीक होता नहीं होता वो अल्लाह जाने, लेकिन फैमिली वालों को ना कंगाल कर देता। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर कोई देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना नहीं चाहेंगे, तो कोशिश करेंगे कि प्राइवेट में ही। तो मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज़ भी सुने थे, आप भी देख सकते हो ऑनलाइन में है। हाँ, तो यहाँ पर एक ये लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब बताते थे कि जब ये जो प्रॉब्लम से जब लोग आते हैं तो फर्स्ट जो है ये प्राइवेट रूम्स लेते हैं, तो अच्छे से बड़े डॉक्टर्स को बताते हैं। जैसा एक 5-6 महीने गुजर गए, क्योंकि हमें बताइए ना इसका इलाज एक बार में ख़त्म नहीं होता, इसका जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलने वाला इलाज है ये, कम से कम 1-1.5 साल का तो ये इलाज है। तो ये जैसा 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 इलाज का जो ड्यूरेशन जैसा आता है तो समझिए इंसान जो है उस तरीके से एक फाइनेंशियली जो है मतलब डाउन होते जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर गवर्नमेंट में अगर कराए तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरीके से इलाज होता है।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेट में होता है उसी तरीके से होते हैं गवर्नमेंट में भी। हॉस्पिटल में मतलब जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो मतलब जो स्टाफ है, इंटीरियर जो स्टाफ की बात करूंगी तो वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिए, जो पेशेंट जो जाते हैं मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगी कि वो लोग बहुत गंदा रखते हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ है, जो मैं बात करती हूँ तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतना नीट करते, इतना ये करते। तो जब मैं कभी वेटिंग हॉल में बैठती हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ, तो बस चाय फेंक दिए, पान खाए, थूक दिए। तो मैं उन लोगों को समझाती हूँ कि भाई मैं तो समझाती हूँ, देखिए मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि अरे भाई उन्हें जो करना है करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं। मैं एक इंडियन, मैं एक नागरिक हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं नीट हूँ तो मेरे बाजू वाला भी, मैं चाहती हूँ कि मैं नीट रहे। मैं यहाँ तक मैं घर में भी कोई गंदा करते हैं तो मैं ज़रूर उन लोगों को बताती हूँ इस तरीके का, अगर कोई हरकत करता है तो मैं हॉस्पिटल में भी मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ देखिए प्लीज़ ये आप लोगों का हॉस्पिटल है, आप लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं तो प्लीज़ नीट रखिए। तो ये जो माहौल जो होता है, मतलब जो स्पेशली हॉस्पिटल का, या मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो बाहर का जो इसी को देख के लोग डर जाते हैं, इसी को देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो जो क्राउड होता है, क्राउड को देख के मत डरिए, क्योंकि एक के साथ कम से कम 10-10 लोग आते हैं। स्टार्टिंग इसको बहुत बड़ा इश्यू समझते हैं, तो एक के साथ 10-10 लोग आ जाते हैं, 10-10 लोग आके हेल्प करने लगते हैं। हाँ, तो 5 लोगों को, अगर 5 लोग अंदर है तो 5 लोग बाहर वेट करते हैं, तो फिर अंदर जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 लोग जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा तमाशा चलता है, तो प्लीज़ ये तमाशे को बंद करिए। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बस इस तरीके की मतलब इसके वजह से जो है ना, ये क्राउड को डर के जो है ना, जो पेशेंट जो इलाज करवाना चाहते हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं। और ये जो पेशेंट के साथ इतने लोग जो आते हैं उनको काम धंधा रहता नहीं है, चाय पी लो, फेंक दो, ये पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, थूकते रहते हैं। उनको नहीं पता है, अगर अंदर जाके देखेंगे तो वो गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से ये किस तरीके के लोग किस तरीके के प्रॉब्लम में है वो उन लोगों को पता चलता है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको अपनी मनमानी करना है। तो इस वजह से देखिए, जो हॉस्पिटल का जो स्पेस जो है तो वो गंदा रहता है, तो वो लोग भी, आया लोग जो होते हैं वो कितना बल्कि क्लीन करेंगे। तो ये माहौल को डर कर ही कोई वहां तक नहीं जाना चाहते, जो शायद चाहे मैं भी नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन बाद में अल्लाह ताला मेरे लिए का ऐसा रास्ता आसान करा कि तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा हुआ। तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि तो आप लोग जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मत डरिए। हाँ, थोड़ा सा परेशानी होती है लाइन में रुकने की, या कोई चीज़ मतलब पेपर्स बनवाने की, करने की। लेकिन जो ट्रीटमेंट यहाँ पर इतना अच्छा होता है तो वो बाहर कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, इन लोगों को, उतने लोगों का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो वहाँ पर जो भी है शायद 100 में भी नहीं होंगे, मतलब एक 10-15 लोग जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो समझिए 100-150 लोग एक एक दिन के होते हैं। तो समझिए इन लोगों को, डॉक्टर्स को, खाली वो लोग डॉक्टर्स देख के बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कितना है, किस तरीके का है। तो मैं, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला केस है, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, क्योंकि हमेशा जाना भी नहीं रहता है। तो सिर्फ रेडिएशन में ही डेली है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होता है। लेकिन बाकी का जो भी जो सिस्टमेटिक जो ट्रीटमेंट चलता है वो मंथली वंस है, तो 21 डेज में एक बार कीमो होता है, या जो भी ऑपरेशन का वक्त जो भाग दौड़ करना, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, बस उसी का थोड़ा सा हेक्टिक होता है। लेकिन वो भी वक्त देखिए देखते देखते गुजर जाएगा। लेकिन वहाँ पर उतना लाइन भी होता है, तो कुछ भी सपोर्टिव लोग भी होते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, अगर आप गवर्नमेंट में कराना चाह रहे तो मैं तो बिल्कुल दिल से बोलूँगी कि जाइए। ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। जो भी स्टेट के, मुझे दूसरे स्टेट के तो नहीं पता, लेकिन तेलंगाना में तो देखिए स्पेशली ये हॉस्पिटल का बहुत ही, मैं जितनी भी तारीफ़ करो कम है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सर्विस देते हैं, और इतना अच्छा मेंटालिटी, इतनी अच्छी बात करते समय दूसरे हॉस्पिटलों में तो मैं नहीं देखी थी। बट लेकिन जो बात करने का जो तरीका है पेशेंट से, जो जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, चाहे नर्सेस रहने दो, चाहे स्टाफ रहने दो, हर कोई जो है, यहाँ तक एक आदमी जो आता है उन्हें 10 बार उन्हें एड्रेस भी पूछता है, या कोई दवाइयों के बारे में भी बोलता है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसके लिए मैं स्पेशली तेलंगाना गवर्नमेंट को तो मैं हैंड्स अप बोलती हूँ। मैं इसके लिए स्पेशली मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि इस तरीके की फैसिलिटी तेलंगाना में है। तो इसलिए बाकी दूसरे शहरों से भी काफ़ी लोग आके यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हुए मैंने देखा है। तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है।
तो प्लीज़ आप लोग भी अगर ये प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो ज़रूर यहाँ पर आपको स्पेशली जो कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पर आके, नीलोफर हॉस्पिटल है, MNJ हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, बिल्कुल नीलोफर के सामने है। यहाँ पर आप जो लोग जाके लकड़ी का पुल में है ये, तो यहाँ पर आप लोग आके ज़रूर ये प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी कोई मुझसे मेरा वीडियो देख के जो है मुझसे एडवाइस करने के लिए कॉल किए थे। तो उन्होंने कोई बंजारा हिल्स में कोई हॉस्पिटल में करवा रहे थे, तो बता रहे थे कि एक कीमो जो है 2,25,000 का है। तो ऐसे उनको जो है 3 कीमो दिए गए हैं। तो अभी ऑपरेशन है, तो जो ऑपरेशन का खर्चा बता रहे थे कि 10 लाख है। तो उनको मैंने बताया कि आप लोग करवाना है तो यहाँ पे करवाओ, बस यही ये एक ही टेंशन है कि बस भाग दौड़ करने की, यहाँ के जो पब्लिक की, यहाँ की जो माहौल की, तो बस यही प्रॉब्लम है। वरना ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों शायद मेरे बात से सहमत नहीं थे, तो वो लोगों ने प्राइवेट में ही करवाया। तो लोग बता रहे थे कि 10 लाख तो नेट कैश पे करना पड़ा, अभी जो भी खर्चे है वो तो अलग से है। तो इसीलिए अगर कोई अच्छे से अच्छा, अगर कोई सेटल्ड भी पर्सन है, अगर आपके आसपास देखिए, अगर मेरे वीडियो को अगर कोई गलत समझते हैं तो ये उन लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो मेरे घर वाले भी बोले थे कि प्लीज़ तुम इस तरीके का वीडियो निकाल के मत डालो, अच्छा नहीं दिखेगा, इसमें किसी को अच्छा दिखना नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ, अगर कोई आपकी फैमिली में कोई है, अगर कोई सेटल्ड इंसान भी है, तो आप उसको पूछिए कि उसको ज़रूरत है क्या, उसको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ फाइनेंशियली आप ज़रूर मदद करिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको कोई और तरीके से मदद करिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर आप फाइनेंशियली आप हेल्प करिए। इसको मैं 1 से मैं 10 बार मैं रिपीट करती हूँ, मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूँगी। क्योंकि ये चीज़ को मैंने मेरे आँखों से देखा है, मैंने महसूस किया है। तो बस उस अच्छे से अच्छे पैसे वाला भी जो है, देखिए, जो फाइनेंशियली जो सेटल्ड आदमी भी जो होता है उन्हें भी फाइनेंशियली लो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है, तो बस इन लोगों की मदद करिए। तो बस इन लोगों को जो भी है ना, आप सपोर्ट करिए। तो कैंसर ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई किसी और को लगने वाली या छूट करने वाली बीमारी नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन भी करे हुए या कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा, कोई कीमोस के लिए भी जा रहा, तो आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में देखिए हर नर्स जो है डायरेक्टली ऐसा ग्लव्स भी नहीं पहनते, डायरेक्टली ही चेक करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक रेडिएशन में जाते हैं तो वो लोग भी डायरेक्टली ये करते हैं। हाँ, इसमें और एक भी मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी। तो ये बात देखिए, ये चाहे